बच्चों, यदि एनटीए आपको यह बात बता देता है कि 2025 का पेपर यहां से आएगा, तो क्या तुम अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाओगे? तो 7 से 8 मिनट में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीए इशारों में आपको बता रहा है कि पूरा का पूरा नेक्स्ट ईयर नीट का पेपर कहां से आने वाला है। कहां से आने वाले हैं फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, कहां से आने वाले हैं केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, कहां से आएंगे 100% बॉटनी के 50 क्वेश्चन और जूलॉजी के 50 क्वेश्चन। वो सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। वो एनटीए आपको इशारों में ये सारी बातें बता रहा है कि यार पेपर हम यहां से पूछेंगे। आप लोग जो बड़े बड़े मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो जिनमें हजारों क्वेश्चन है, वो कह रहा है नहीं, उन बुकों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उन बड़े बड़े मॉड्यूलों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या जितना कंटेंट नीट में पूछा जा रहा है उससे डबल या ट्रिपल कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ हवा बनाया गया है। एनटीए साफ साफ कह रहा है कि मैं बस इसी कोर्स बुक से सारे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं इसी थ्योरी से सारे क्वेश्चन पूछूंगा, और ये सारी बातें अगले 2 से 3 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। गेंद अब आपके पाले में होगी कि आपको जब सब कुछ पता होगा कि यार फिजिक्स इसी बुक से आएगी, केमिस्ट्री इसी बुक से आएगी, बायोलॉजी इसी बुक से आएगी, तो आपको बस पढ़कर पेपर निकालना है, पढ़कर पेपर निकालना है। इस बात को आपको समझना होगा। लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं जाना होगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उल्टी सीधी जो बड़ी बड़ी बुकें बना रखी हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उससे कोई सिलेक्शन नहीं होगा और बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, डर जाता है कि यार क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, इतना सारा थ्योरी पढ़नी है, इतने सारे क्वेश्चन लगाने हैं। नहीं, जबकि एनटीए आपसे साफ साफ कह रहा है कि मैं तो सब इसी बुक से पूछूंगा, मैं तो सब यहां से ही पूछूंगा, मैं एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं है। तो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और पेपर वहीं से आएगा, इसकी गारंटी एनटीए दे रहा है, मैं नहीं। उसने इशारों में ये सारी बातें बता दी है। तो पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि 2024 का पेपर कहां से आया है और कितना आया है। जरा गौर से देखिएगा 2 मिनट में। 2024 का जो केमिस्ट्री का पेपर है, जरा गौर से देखो। एनसीईआरटी की लाइन से, मतलब थ्योरी से 20 क्वेश्चन आए। 20 क्वेश्चन के ऑप्शन और आंसर एनसीईआरटी की थ्योरी से आए हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल से 10 क्वेश्चन आए। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल के हैं, सिर्फ डाटा चेंज है और किसी किसी में जो डाटा भी चेंज नहीं है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 9 क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 4 क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी टेबल से 3 क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब बच्चों 48 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। 48 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है जो सॉल्ट एनालिसिस के हैं। पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से है। या तो एनसीईआरटी का डाटा चेंज कर दिया गया है या एक्सरसाइज के क्वेश्चन का डाटा चेंज कर दिया गया है, नहीं तो डाटा भी नहीं चेंज किया गया है। और हर क्वेश्चन का जवाब एनसीईआरटी में लिखा है। तो आपको लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है। वो जो बुकें बताई जाती है ना कि इतनी मोटी बुक खरीद लो, इतना मोटा पैकेज खरीद लो, ये सब बेकार की चीजें हैं। आपको समझना पड़ेगा कि 2025 का पेपर आएगा कहां से। तो 2024 के पेपर में पूरे के पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए। आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, जैसे बायो में पढ़ते हो। बच्चों ने कहा कि सर केमिस्ट्री का पेपर तो आ गया, क्या फिजिक्स का पेपर भी एनसीईआरटी से आया है? इसके लिए मैंने खूब मेहनत की है, जैसे एनालाइज किया जा सके कि अगला पेपर कहां से आएगा। एनसीईआरटी लाइन से 12 क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे गए, 2 समरी वाले पैरा से और 10 लाइन बाय लाइन। उनके आंसर, उनके कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में लिखे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 5 क्वेश्चन पूछे गए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन पूछे गए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 3, एनसीईआरटी टेबल से 3 और एनसीईआरटी डायग्राम से 4। मतलब 31 से 32 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं फिजिक्स के।
या तो थोड़ा बहुत डाटा चेंज है, नहीं तो पूरे की पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है। जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें पूछी गई हैं वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में लिखी हैं। और बचा हुआ क्वेश्चन 10 साल के पीवाईक्यू से आया है। 15 क्वेश्चन के आसपास 10 साल के पीवाईक्यू के आए हैं। 10 साल के पीवाईक्यू में जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हैं वही कॉन्सेप्ट पे 15 क्वेश्चन आए हैं 2024 में। इसका मतलब फिजिक्स का भी पेपर लगभग एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से आया है, लगभग एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से आया है। बायोलॉजी का पेपर ऑलवेज हमेशा की तरह इस बार भी एनसीईआरटी से आया है। या तो वो एनसीईआरटी लाइनों से क्वेश्चन बना है, या समरी से बना है, या टेबल से बना है, या डाटा से बना है। बायोलॉजी का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है और ये आप सब लोग जानते हो। इसका मतलब बच्चों आप समझ पाए कि 2024 का जो पेपर था वो 92 से लेके 95% एनसीईआरटी से था। मतलब कम से कम 680 नंबर का पेपर एनसीईआरटी से आया है और बचा कुचा पेपर पीवाईक्यू से आया है। बचा कुचा पेपर पीवाईक्यू से आया है। तो नेक्स्ट ईयर के पेपर में आपको क्या क्या चाहिए, तो ध्यान रखना 2025 का जो पेपर आपके पास आने वाला है, 2025 का जो पेपर आपके पास आने वाला है उसमें आपको सिर्फ 2 बुकें फॉलो करनी है। लोगों ने जो हवा बना रखा है, इतनी मोटी मोटी बुकें लगाओ, इतने मोटे मोटे रजिस्टर पढ़ो, वो सब कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बच्चों 10 ईयर के पीवाईक्यू सभी सब्जेक्ट के, बस आपको ये 3 चीजें लगानी है। इसके बाद आपको जो लगाना है वो मॉक टेस्ट पेपर एआईटीएस सीरीज है। आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खूब करना है। अगले साल का 680 नंबर का पेपर यहीं से मिलेगा। 680 नंबर से लेके 710 नंबर का पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो। बस आपको करना क्या है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। एक भी लाइन छोड़नी नहीं है, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, एक भी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, एक भी इंडेक्स क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी टेबल छोड़नी नहीं है। अब वो कैसे पढ़ना है वो आगे किसी वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल में अच्छे से, मगर इस चीज को गांठ बांध लो। लोग क्या कहते हैं इस पर मत जाओ, एनालिसिस करो कि एनटीए क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो पेपर कहां से देना चाहता है, तो वो पेपर यहां से देना चाहता है। तो 2025 का पेपर यहां से आएगा, नेक्स्ट ईयर नीट का पेपर यहां से आएगा। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, 10 बार 15 बार जितने बार पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना है और पीवाईक्यू लगाने हैं 10 साल के। सारा पेपर यहीं से मिलेगा आपको। इसी वजह से संकल्प टीम ने जो बैच लॉन्च किया है उसमें एनसीईआरटी का बैच बच्चों को फ्री दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का काम एनालाइज करके पढ़ाना है, पढ़ाना नहीं है, एनालाइज करके पढ़ाना है कि नेक्स्ट ईयर का पेपर आएगा कहां से। तो एनालिसिस के फॉर्म पे हम लोगों ने मंथन बैच के साथ एनसीईआरटी का बैच फ्री दिया है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। 40 दिन का यह बैच मिलेगा। ये स्टार्ट होगा जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक से, जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब ये बैच स्टार्ट होगा। और ये मंथन बैच के साथ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, बच्चों को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जैसे बच्चे प्रिपरेशन कर सके। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। सारे एग्जाम्पल, सारे इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज कराई जाएगी लाइन बाय लाइन। इस बैच में बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ एनसीईआरटी चलेगी। और साथ साथ में यूनिट वाइज, गौर से सुनना, यूनिट वाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डाटा चेंज करके आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। जैसे एनटीए पेपर बना रहा है कि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डाटा चेंज कर रहा है और क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको एनसीईआरटी का डाटा चेंज करके, ठीक है,
डाटा चेंज करके यूनिट वाइज असाइनमेंट मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा और बायो का भी मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा। और साथ साथ से अलग से एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन बना बना के। और ये जो बैच है ये आपका सिलेक्शन कराएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि एनटीए ये कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं कि पेपर कहां से आएगा, किस चीज को आपको ज्यादा पढ़ना है, किस चीज को कम पढ़ना है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 40 दिन का जो ये सेशन होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपकी रैंक बनाएगा, आपके सिलेक्शन को बनाएगा। और पेपर के बाद क्यों कर रहे हैं, मतलब सारा सिलेबस खत्म होने के बाद मैं क्यों कर रहा हूं? तो सारा सिलेबस खत्म होने के बाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनों को जैसे तुम समझ सको, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ लाइन लिख के छोड़ देते हैं। तो जब हम लोग सारा सिलेबस पढ़ा चुके होंगे तो तुम एनसीईआरटी की लाइनों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। यह ध्यान रखना, वो ब्रह्मास्त्र है जो सिलेक्शन को फोड़ेगा, सिलेक्शन को फोड़ेगा। तो सभी बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी 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 करनी है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यू। और ये सारी बातें हम लोग मंथन बैच में दे रहे हैं। और मंथन बैच स्टार्ट होगा 15 मई से। 15 मई से मंथन बैच स्टार्ट होने वाला है संकल्प नीट वेदांतु ऐप पर। तो वेदांतु का जो ऐप है उस पर 15 मई से ये बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें वो सारी बातें देंगे जो 2025 के सिलेक्शन को सिक्योर करती है। लाइव क्लासें देंगे, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए पेडागोजी ऐप आपको फ्री दिया जाएगा। इसमें 200 से 250 बुकें हैं, आप जितने चाहें उतने टेस्ट दें, जितने चाहें उतने क्वेश्चन करें। आपको डाउट के लिए क्लास के अंदर 2 टीचर दिए जाएंगे, एक पढ़ा रहा होगा और एक डाउट बता रहा होगा, और हर 200 बच्चों पे एक डाउट टीचर होगा। मतलब उस बैच में 100-200 डाउट टीचर होंगे, एक साथ चल रहे होंगे। बहुत सारी बातें हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन लेना कैसे है, सिलेक्शन लेना कैसे है। तो बच्चों, नेक्स्ट ईयर पेपर कहां से आने वाला है इसका इशारा एनटीए ने कर दिया है। हम लोगों को उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसी के हिसाब से नए तरीके से लेक्चर लेना पड़ेगा। पुराने लेक्चरों में पुराने तरीके से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो क्या होगा, मेहनत ज्यादा रिजल्ट कम, मेहनत ज्यादा रिजल्ट कम। आपको एनालाइज करना पड़ेगा बार बार कि इस साल का पेपर कैसा आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार एनसीईआरटी का वेटेज 99% होगा। इसी वजह से मंथन बैच में हम लोग एनसीईआरटी बैच फ्री कर रहे हैं 40 दिन का, जैसे बच्चा एक एक नंबर सिक्योर कर सके, 720 में से 720 ला सके। क्योंकि जितना ज्यादा जरूरी अच्छा पढ़ाना होता है, उतना ज्यादा जरूरी यह भी होता है कि बच्चे को वो पढ़ाया जाए जिससे सिलेक्शन होना है, वो पढ़ाया जाए जिससे सिलेक्शन होना है। क्योंकि बेचारा बच्चा इन बातों को कम समझता है, उसके पास कम एक्सपीरियंस है। तो बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे बैच में और एक एक करके सारी एनसीईआरटी को फोड़ेंगे और एक्सक्लूसिव सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे लास्ट के 2 महीने 40 दिन के एनसीईआरटी बैच के फ्री में। ठीक है, तो अब मिलेंगे क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखिएगा, फिर आएंगे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।